भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। भारत एक ऐसी सभ्यता जिसकी जड़ें हजारों वर्षों पुरानी है, जहां संस्कृति केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन की शैली है। ऋग्वेद से लेकर योग, आयुर्वेद और शास्त्रीय संगीत तक भारतीय संस्कृति ने आत्मानुशासन, पारिवारिक मूल्यों और आध्यात्मिकता की गहराइयों को संजोया है। वहीं दूसरी ओर वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव के साथ पश्चिमी संस्कृति ने भारत के सामाजिक ताने बाने को एक नई दिशा देने की कोशिश की है। ये टकराव अब केवल संस्कृति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के आचरण, विचारधारा और जीवन दृष्टिकोण पर भी असर डाल रहा है। भारतीय संस्कृति की विशेषता इसकी विविधता में एकता, सहिष्णुता और पारिवारिक संरचना में निहित है। ये संस्कृति त्याग, संयम और कर्तव्यबोध पर आधारित रही है। भारत में संपूर्ण जीवन एक तपस्या है की अवधारणा ने पीढ़ियों को आत्म संयम और संतुलन का पाठ पढ़ाया है। वहीं पश्चिमी संस्कृति की नींव व्यक्ति की स्वतंत्रता, भौतिक समृद्धि और तर्क आधारित दृष्टिकोण पर रखी गई है। वहाँ व्यक्ति का केंद्र स्वयं होता है, जबकि भारत में परिवार, समाज और आध्यात्मिक चेतना व्यक्ति के केंद्र में होते हैं। पिछले कुछ दशकों में वैश्वीकरण और तकनीकी क्रांति के कारण भारतीय समाज में पश्चिमी प्रभाव तेजी से बढ़ा है। खान पान, पहनावा, भाषा, मनोरंजन और जीवन शैली में पश्चिमी झुकाव स्पष्ट दिखाई देता है। युवा पीढ़ी अब योग और ध्यान की जगह जिम और डाइट कल्चर को अपना रही है। पारंपरिक पोशाकों की जगह ब्रांडेड वस्त्रों ने ली है और अंग्रेजी भाषा को ज्ञान की कसौटी मान लिया गया है। इसके पीछे केवल आकर्षण नहीं बल्कि आधुनिकता के साथ जुड़ने की चाह भी है। यहाँ ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या ये बदलाव प्रगति का प्रतीक है या सांस्कृतिक विस्मरण का संकेत। पश्चिमी प्रभाव के सकारात्मक पहलुओं से इनकार नहीं किया जा सकता, जैसे कि वैज्ञानिक सोच, लैंगिक समानता की बढ़ती चेतना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती। भारत ने इनमें से बहुत कुछ आत्मसात किया है और ये आधुनिक भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि ये संतुलन तब बिगड़ता है जब पश्चिमी संस्कृति की नकल अंधानुकरण में बदल जाती है। जब भारतीय समाज अपनी मूल पहचान को भूलकर केवल दिखावे और उपभोग की संस्कृति में उलझने लगता है, तब न केवल हमारी परंपराएं बल्कि हमारी सामाजिक संरचना भी प्रभावित होती है। संस्कृति केवल पोशाक या खान पान नहीं होती, ये एक सोच, एक आत्मबोध होती है जो पीढ़ियों से आकार लेती है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी खूबी इसकी आत्मसात करने की क्षमता है। इतिहास साक्षी है कि भारत ने यूनानी, मुगल और अंग्रेजों के प्रभाव को समाहित कर अपनी संस्कृति को और समृद्ध किया है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज जरूरत है कि हम पश्चिमी संस्कृति के उपयोगी पहलुओं को आत्मसात करें, लेकिन अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव बनाए रखें। आधुनिकता का अर्थ ये नहीं कि हम अपनी परंपराओं को तिरस्कृत करें, बल्कि ये है कि हम अपने मूल्यों को एक नई दृष्टि से देखें और उन्हें आज के युग में प्रासंगिक बनाकर प्रस्तुत करें। आज का भारत एक दोराहे पर खड़ा है, जहां एक ओर विश्व का सबसे युवा देश बनने की संभावना है, वहीं दूसरी ओर ये चुनौती भी है कि हम अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को कैसे जीवित रखें। शिक्षा, मीडिया और नीति निर्माताओं की भूमिका इस संतुलन को स्थापित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें युवाओं को ये सिखाना होगा कि भारतीय संस्कृति पिछड़ेपन का प्रतीक नहीं बल्कि एक समृद्ध दर्शन की प्रतीक है जो आज के जटिल सामाजिक और मानसिक तनावों का समाधान दे सकती है। अंततः भारतीय संस्कृति बनाम पश्चिमी प्रभाव का संघर्ष कोई युद्ध नहीं बल्कि एक संवाद है, परंपरा और आधुनिकता के बीच का संतुलन। इस संवाद में जीत उसी की होगी जो आत्ममंथन करेगा, जो अपने मूल्यों को नई रोशनी में देखने की हिम्मत रखेगा और जो ये समझेगा कि विकास तभी सार्थक होता है जब वो आत्मबोध से जुड़ा हो। Like, comment, and subscribe.